करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना ईश्वर से करने के लिए रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। औरतें सारे दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को पूजा एवं करवा चौथ की कथा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए व्रत एवं उपवास संपन्न करती हैं। नमस्कार, आप करवा चौथ से जुड़ी ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुशिस्त्र श्रीपत्राप्य कर्क चतुर्थे वर्त्र महा कारिष्त्रते। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। दीवार पर गेरू और पिसे चावल के घोल से करवा बनाएं। इस चित्र को वर कहते हैं और इस प्रक्रिया को करवा धरना कहा जाता है। एक सांकेतिक गौरी बनाकर उसे लकड़ी के आसन पर बिठाएं, उसको चुनरी ओढ़ाएं। शाम को करवा की पूजा के समय बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। पूजा के लिए मिट्टी का टोटेदार करवा लें और उसमें जल भरें। करवे पर ढक्कन रखें और अपनी परंपराओं के अनुसार सामान उस पर रख दें। करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करें और कथा सुनें। कथा सुनकर छन्नी से चंदा की दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद सभी सम्मानित परिवारजनों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और भोजन ग्रहण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। शादी के बाद एक बार जब उनकी बहन मायके आई तो चतुर्थी के व्रत वाले दिन शाम को जब भाई खाना खाने बैठा तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगा। बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते तो उससे बाल निकल आते हैं और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जन्म दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसका सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनाती हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे जल्द ही नए टॉपिक और करवा चौथ से जुड़ी ऐसी ही एक खास कहानी लेकर। आप सुन रहे थे ये कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और करवा चौथ पर हमारी खास कवरेज को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ।